भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दे दी है। इमरान खान अगले सप्ताह मंगलवार को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और उच्च स्तर के कारोबारी प्रतिनिधि मंडल के साथ 2 दिन के लिए श्रीलंका यात्रा पर जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग की आवश्यकता होगी। कृषि कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि सुधार को शामिल किया गया था। उन मुख्यमंत्रियों में जिनके सुझाव नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह शामिल थे। क्या राहुल गांधी इसे झूठा साबित कर पाएंगे? आज अमेठी तेजी से विकसित हो रही है। अमेठी पिछले 10 वर्ष से जनपद में है। 50 वर्ष से गांधी नेहरू खानदान यहाँ सक्रिय है। उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, साफ फर्क दिखता है। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार के पतन के बाद भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तंज भरे ट्वीट में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुडुचेरी पार्टी को मजबूत करने का दौरा अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। कुछ सालों बाद कांग्रेस इतिहास की किताबों में ही रह जाएगी। एक अन्य केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि राहुल गांधी ने फिर से चमत्कार किया है। वहीं भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी पुडुचेरी गए थे और उनके जादुई स्पर्श से कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी। साथ ही महाराष्ट्र के भाजपा विधायक सिद्धार्थ शिरोले ने कहा कि राहुल गांधी करोड़ों भारतीयों का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार कर रहे हैं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में एक बड़ी दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। जिलेटिन स्टिक में धमाका होने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने यहां गैरकानूनी तरीके से जिलेटिन के स्टिक रखे हुए थे। लोगों को जब पुलिस की रेड के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे नष्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान जिलेटिन में धमाका हो गया और इसमें 6 लोगों की जान चली गई। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दुख जताया। साथ ही सीएम येदियुरप्पा ने जांच के आदेश दिए हैं। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू से 2 आरोपियों मोहिंदर सिंह और मनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मोहिंदर सिंह जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट के अध्यक्ष हैं। वे जम्मू कश्मीर के चाटा के निवासी हैं। परंपरागत खेलों और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब युवाओं को जोड़ने के लिए रैप सॉन्ग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और शॉर्ट फिल्मों का सहारा लेने जा रहे हैं। दरअसल नए कृषि कानून के समर्थन में युवाओं को जोड़ने के लिए संघ भी मैदान में उतर गया है। संघ ने युवा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि नए कानून के समर्थन में वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहें और विरोधियों को जवाब दें। वहीं रैप सॉन्ग और नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को बताएं कि इस कानून के क्या फायदे हैं। यूपी के शाहजहांपुर के एसएस कॉलेज की बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सोमवार शाम अधजली स्थिति में नगरिया मोड़ पर मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अभी घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी कोरोना की वजह से पाबंदी लगना शुरू हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर जोधपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं और स्कूल कॉलेज के छात्रों को इस मामले में छूट दी गई है। यह धारा 21 मार्च तक लागू रहेगी। पीएम मोदी ने आज एक स्वस्थ वेबिनार को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चे पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने का, दूसरा मोर्चा है गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर काम करना। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह किसान कानून
अरबपतियों के लिए बनाया गया है। आज भाजपा सरकार ने भी किसानों के लिए अहंकार पाल लिया है। देश की सीमा पर जिन्होंने अपने बेटों को शहीद होने के लिए भेजा है, आज वो किसान सड़क पर बैठा है। 90 दिनों से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। 215 किसान शहीद हुए हैं। सरकार ने बिजली काटी, पानी बंद किया, मारपीट कराई, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आए। हिंसा का आरोपी लखा सिधाना आज पंजाब में आयोजित किसान महारैली में पहुंच गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इसके बावजूद सिधाना सीधे मंच पर पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने सिधाना पर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। यह महारैली बठिंडा के गांव महाराज में आयोजित की जा रही है। रैली में किसान नेताओं ने कहा है कि यदि दिल्ली पुलिस यहां आई तो वह पुलिस का घेराव करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। कोरोना वायरस की वजह से आपूर्ति में कटौती हुई थी और साथ ही तेल के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम जीएसटी परिषद से लगातार पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे में शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को फायदा होगा। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की गिरफ्तारी की और टिकरी बॉर्डर पर जगह खाली करने के नोटिस लगाए, जिसके बाद किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार की कार्रवाई बताते हुए इसका विरोध किया। इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि यह कार्यवाही किसानों को बदनाम करने की कोशिश है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्यवाही से किसान आंदोलन कमजोर होने की बजाय मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने छात्रों से कहा कि आपको इस संस्थान से स्नातक करने के बाद न केवल अपने भविष्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि वर्तमान पर नजर रखते हुए आपको हमारे राष्ट्र के भविष्य की देखभाल भी करनी है। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौती हैं। भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा के ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 342 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 225 करोड़ रुपए रुद्रप्रयाग टनल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा पुराने बाईपास मार्ग के लिए 69 करोड़ और आईएसबीटी देहरादून की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आज उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सड़क संपर्क के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से जनता परेशान है। कई राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो गया है। बढ़ते तेल के दामों के बीच 5 राज्यों ने अपने यहाँ की जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं। ये 5 राज्य राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मेघालय है। इन सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैल्यू एडेड टैक्स घटा दिया है, जिसके बाद इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल बाकी राज्यों के मुकाबले सस्ता मिलेगा। टूलकिट मामले में आरोपी दिशा का रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत याचिका की अनुमति दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने उन्हें 1 लाख रुपए की राशि देने पर जमानत दी है। फिलहाल दिशा रवि को जेल जाना होगा, जहां से कागजी कार्यवाही के बाद दिशा की आज शाम या कल सुबह तक रिहाई मिल सकेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।